जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्दे भुजे वेणुम शिरसि शिखि पिच्छम कटितटे दुकूलम। और क्या है? नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सब्बे भुजे वेणुम शिरसि शिखिपिच्छम कटितटे दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सब्बे भुजे वेणुम शिरसि शिखिपिच्छम कटितटे दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पढ़िए। सब्बे भुजे बाएं हाथ में वेणुम बांसुरी शिरसी सिर पर शिखि पिच्छम मोर का पंख कटितटे और कमर में दुकूलम पीतांबर पहने हुए नेत्रांते अपने नयन के कोर से सहचर अपने साथ में चलने वाले गोपों के गोप बालकों के कटाक्षम दृष्टि विदधते देखते हैं सदा सब समय श्री वृंदावन वसति वृंदावन में रहते हुए लीला परिचयो उनके लीला का प्रचार होता है। जो सदा वृंदावन में रहते हैं और लीला करते रहते हैं।
ऐसे जगन्नाथ सारे जीवों के स्वामी, स्वामी मेरे इष्ट देव, नयन पथगामी हमारे दृष्टि के सामने भवतु हो, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। मैं मेरे दृष्टि पथ में हो। ये दूसरा श्लोक है जगन्नाथाष्टकम का। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सारे जीवों के स्वामी और मेरे स्वामी जगन्नाथ मैं नयनगामी भवतु, मेरे नयन पथ में आ जाए। नयन पथ का अर्थ है जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उसमें आ जाए, मतलब मुझे दर्शन दें। तो जगन्नाथ जी का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सब्बे भुजे वेणु, जिनके बाएं हाथ में वेणु है, बांसुरी है, और शिरसी सिर पर मोरपंख है, शिखी पीछा। शिखी कहते हैं मयूर को, उसको शिखा होती है मयूर को, इसीलिए उसको शिखी कहते हैं। तो शिखी पीछम मतलब मयूर के पूंछ को जो सिर पर धारण करते हैं, और कटी तटे कमर में दुकूल पीताम्बर पहनते हैं, और नेत्रांते और नयन प्रांत के अंत में कटाक्षम विदधते। किस पर? सहचर कटाक्षम। पाठ भेद है, सहचरी भी पढ़ा जाता है, लेकिन सहचरी अर्थ नहीं है, सहचर। सहचर का अर्थ है जो श्याम सुंदर के साथ साथ चलते हैं, जैसे श्री बलराम, श्री दाम, सुबल, मधुमंगल इत्यादि। सदा श्रीमद् वृंदावन लीला परिचय। श्री वृंदावन में श्याम सुंदर सदा लीला विहार करते रहते हैं। लीला परिचय का अर्थ है कि लीला का सर्वतः प्रचार है। तो श्री जगन्नाथ जो नीलाचल में रहते हैं वे सदा वृंदावन में रहते हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर जगन्नाथ हमारे नेत्रों के सामने हों, तो मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये भगवान से प्रार्थना है कि श्री जगन्नाथ सदा मुझे दर्शन देते रहे। जो जगन्नाथ का वर्णन, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, सब्बे भुजे वेणु, ये पहला वर्णन। जिनके सब्बे मतलब बाएं भुजे, बाएं भुजा में वेणु रहता है। वास्तव में श्याम सुंदर दोनों भुजाओं में बांसुरी धारण करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सब्बे भुजे, बाईं भुजा में वेणु धारण करते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण एक हाथ से बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी को पकड़े भी रहते हैं
और उसके छेद पर अंगुली भी चलाते रहते हैं। तो उसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सव्य भुजे, बाएं हाथ से बांसुरी बजाते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में वेणु गीत में यह वर्णन है कि श्री गोपियां बांसुरी के सौभाग्य को देख करके जलती रहती हैं कि ये श्याम सुंदर के अधरामृत को लुटती रहती है। श्याम सुंदर के अधरामृत को पीने का अधिकार केवल हम लोगों को है, लेकिन हम लोगों के धन को यह पीती रहती है और पीती भी है और बताती भी है। सब हल्ला भी करती है कि मैं श्याम सुंदर के अधरामृत को पीऊंगी, तुम क्या करोगी। खास करके राधा रानी को बांसुरी बोलती है। श्री कृष्ण ही बोलते हैं बांसुरी में, लेकिन उनको भावना होती है कि बांसुरी बोल रही है। कभी कभी श्री कृष्ण गाते हैं, कहते हैं कि अरे गोपियों, मैं तुम्हारा धन लूट रही हूं, तुम्हारी शक्ति हो तो रोक दो। ये श्याम सुंदर ही गाते हैं। इसको सुन करके राधा रानी आदि गोपियां बहुत क्रोधित होती हैं। शुष्क बांस की बेटी होकर के और यह इतना अभिमान करती है। एक उपाय करो, इस बांसुरी को चुरा करके और इसको लोहा से थूर दो, ये फट जाए, इसका छेद सब खत्म हो जाए, तो ये बोल नहीं पाएगी। तो बांसुरी से बहुत ईर्ष्या होती है गोपियों को। कभी कभी राधा रानी कहते हैं कि ये गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं, इनको बांसुरी नाथ का मुरली नाथ कहना चाहिए। ये बेकार गोपीनाथ कहलाते हैं। अब तो इनके साथ बांसुरी रहेगी। और यहाँ तक कहते हैं अरे सखी, ये बांसुरी श्याम सुंदर को नाना भांति से नचा रही है। जब श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं तो नाचते भी हैं, पैर से थिरकते हैं। तो इसको राधा भी कहते हैं कि ये श्याम सुंदर को बहुत तरह से नचाती है। और जब ये गोवर्धन धारण किए थे तब भी इतना भार नहीं पड़ा। गोवर्धन को आसानी से उठा लिए थे, लेकिन बांसुरी के भार को श्री कृष्ण सह नहीं पाते हैं। इनको 3 जगह से टेढ़ा कर देती है। त्रिभंग ललित, ये श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब झुक जाते हैं 3 जगह से। कमर टेढ़ी हो जाती है, पैर टेढ़ा हो जाता है और गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये गोवर्धन पर्वत से भी ज्यादा भारी है। बांसुरी बजाते समय श्याम सुंदर 3 जगह झुक जाते हैं। तो इस पर वे कहते हैं कि गोवर्धन उठाने में इतना परिश्रम नहीं पड़ा श्याम सुंदर को जितना बांसुरी बजाने में मेहनत पड़ रहा है। और कभी कभी श्री राधा रानी कहती हैं अपनी सखियों से, अरे सखी, इस बांसुरी ने क्या तप किया है, क्या पुण्य कर्म किया है कि इसे इतना सौभाग्य मिला है। तो इसको सोच करके श्याम सुंदर बांसुरी में बोलते हैं, मैंने बहुत तप किया है। बांसुरी कहती है कि मैंने बहुत तप किया है, तुम लोग भी मेरे समान तप करो, तब श्याम सुंदर के अधर रस को पा सकोगी। पहला तप तो ये मैंने किया कि अपने
वंश से, अपने खानदान से अलग हो गई, परिवार की ममता खत्म हो गई। पहला तप हुआ। बांसुरी जब बनती है तो बांस से काट करके उसको अलग किया जाता है। तो बांस का खानदान क्या है? वो कोट, जहाँ बहुत बांस रहते हैं, लेकिन उनसे बांसुरी अलग हो गई है। तो भगवान कृष्ण बांसुरी में बोल रहे हैं कि मैं पहले तो परिवार की ममता छोड़ दी, परिवार से अलग हो गई, और तुम लोग अभी भी परिवार के बंधन में हो, अभी अपने पति का संकोच करती हो, सास ससुर का ध्यान रखती हो, तो तुम लोगों के सामने लोक लज्जा है। लेकिन मैंने लोक लज्जा सब छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, मुझे काटा गया, परिवार से अलग किया गया। और इसके बाद सुखाया गया, मैंने तप किया। बांस को काट करके पहले सुखवाया जाता है, तो उसको बांसुरी कह रही है कि मुझे सुखाया गया। और उसके बाद मेरे हृदय में, छाती में 7-7 छेद किए गए। बांसुरी बोल रही है, मेरे कलेजा में छेद हुआ है। बांसुरी में छेद किया जाता है ना, तो उसको कह रही है। इस तरह मैंने तप किया, मेरे हृदय में छेद किया गया, तब मैं श्याम सुंदर के अधर अमृत को पी रही हूँ। और तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे रोक दो, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती हो। बांसुरी कह रही है, हमारे समान जब पति के प्रेम को छोड़ दोगी, तो अपने परिवार की ममता छोड़ दोगी, तब श्याम सुंदर के अधरामृत को पी सकोगी। सूरदास जी ने लिखा है, कहा है कि बांसुरी कहती है कि यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो श्याम सुंदर को समझा दो, रोक दो। श्याम सुंदर ही बोल रहे हैं बांसुरी में, तुम्हारी हिम्मत हो तो आकर के श्याम सुंदर को मना कर दो। मैं श्याम सुंदर की प्यारी बनी हूं तो बहुत भारी तपस्या करके, बहुत कष्ट सह करके, तो तुम हमारे समान तपस्या करो। अभी तो तुम पति के अधीन हो, तुम्हारा पति डांटता है कि वृंदावन में क्यों गई, श्याम सुंदर को क्यों देखी, तो तुम डर जाती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। परिवार से डरने की बात तो दूर है, मैंने परिवार छोड़ दिया। तो कभी राधा रानी कहती है, ये श्याम सुंदर को बहुत तंग करती है, उनको झुका देती है, और वे दोनों हाथ से बांसुरी का पैर दबाते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं, तो उसको राधा रानी ये समझ रही हैं कि ये बांसुरी का पाद संवाहन करते हैं, ये पैर दबाते हैं। तो इस तरह सेवा कराती है श्याम सुंदर से। और इसका कितना बड़ा अभिमान है, ये श्याम सुंदर के हाथों में सोती है और वहीं बोलने लगती है। श्याम सुंदर के हाथों में विश्राम करती है, और श्याम सुंदर इतने बहका दिए हैं इसको कभी अपने फेंट में खोसते हैं, कभी अपने कुक्षी में, कांख में, और कभी हाथ में लेकर सोते हैं। तो सब समय ये श्याम सुंदर की प्यारी है, इसी से इसका अभिमान बढ़ गया है। तो गोपियों की ये दशा देख करके, ये भाव समझ करके श्याम सुंदर बांसुरी में बोलते हैं, तुम भी तप करो
और मेरे जैसा सौभाग्य प्राप्त करो। जो राधा रानी हमेशा सोचती हैं कि इस बांसुरी को चुरा लिया जाए। जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए तो उद्धव जी के द्वारा वे संदेश भेज रहे हैं श्याम सुंदर कि तुम मेरी मां यशोदा से कह देना कि खास करके शाम और सुबह बहुत ध्यान से हमारे चीज को, हमारे सामान को रखे, हमारे बांसुरी को, हमारे बेंत को, गाय चराने का जो साधन है उसको संभाल करके रखे, कहीं राधिका उसको चुरा न ले। भगवान संदेश भेज रहे हैं कि हमारे सामान को खूब सावधानी से रखना, कहीं राधिका चुरा न ले। और मैं आऊंगा श्याम सुंदर कहे कि हम दोनों भाई जल्दी आएंगे ब्रज में, हमारा सामान ठीक से रखना। और सामान में भी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है हमारी बांसुरी। जब गोपियां बांसुरी के प्रति दोष दृष्टि करती थी तो उसको बांसुरिया कहती थी। ये बांसुरिया मतलब बांस की बेटी, और कभी कभी मुरली कहती थी, और अरेर मारने में मुरलिया। और कभी अनुकूल भाव होता था तो राधा रानी कहती थी, अरे सखी, इस बांसुरी के द्वारा ही हमको रास रस मिला है। श्याम सुंदर रास की सूचना गोपियों को दिए बांसुरी द्वारा। तो हे सखी, बांसुरी का बहुत बड़ा उपकार है। इसी के द्वारा श्याम सुंदर रास का निमंत्रण दिए थे। रास रस मुरली ही ते जानो, हम रास का सुख प्राप्त कर सकें मुरली के कारण। तो यहाँ रास बिहारी हैं, तो रास का मुख्य साधन है बांसुरी। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण नृत्य करते थे और रास का निमंत्रण दिए बांसुरी द्वारा। तो राधा रानी कभी कभी कहती हैं, बांसुरी सबसे प्रिय सखी है, बंसी प्रिय सखी। जगन्नाथ जो स्वयं श्याम सुंदर हैं, हमेशा बांसुरी लिए रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सब्बे भुजे, बाएं हाथ में बांसुरी। अर्जुन बाएं हाथ से भी बाण चलाते थे, इसीलिए उनका नाम हुआ सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब है जो बाएं हाथ से धनुष पर बाण चला सकते हैं। सब्य भुजे वेणु, बाईं भुजा में वेणु है और शिरसी, सिर पर शिखी पिच्छम, मोर पंख है। इतने बड़े हैं भगवान श्याम सुंदर, ब्रह्मा शिव आदि उनके सेवक हैं, लेकिन वे मोर का पूंछ धारण करते हैं, मोर का पंख बहुत प्रिय है भगवान को। वृंदावन बिहारी भगवान को कोई सोने का मुकुट या किरीट ये सब अच्छा नहीं लगता है उनको। माँ यशोदा उनको बहुत सा रत्न पहनाती है, सोने का मुकुट पहनाती है, लेकिन श्याम सुंदर जब गोचारण के लिए वृंदावन में जाते थे
तो उनको वृंदावन की गेरू आदि मिट्टी अच्छा लगती थी, तो वे कहते थे सखाओं से, ये हमारा मुकुट उतार दो और मोरपंख का मुकुट धारण कराओ। और गोवर्धन पर्वत के मिट्टी को, लाल लाल मिट्टी को लेकर वे अपने मुख पर, गाल पर चित्र बनवाते थे। ब्रजरज भगवान को बहुत प्रिय है। और रत्नों की माला हटा करके गुंजा माला धारण करते थे, फूल की माला पसंद करते थे, बनमाली। कटी तटे दुकूलम, कमर में बांधते थे दुकूल, पीताम्बर। दुकूल का मतलब होता है जिसके दो किनारे हों, धोती। तो श्याम सुंदर कभी वृंदावन में फुल पैंट नहीं पहनते हैं, दुकूल धोती पहनते हैं। और नेत्रांते, नेत्र के अंत में उनकी दृष्टि रहती है सहचर कटाक्ष। जो साथ में चलते हैं गोचारण में, गोप बालक, उन पर कटाक्षम विदधते, उन पर देखते रहते हैं। कभी सुबल पर, कभी श्रीदाम पर, कभी श्री बलराम पर देखते रहते हैं। श्याम सुंदर की दृष्टि बहुत सुंदर है और उस दृष्टि से वे अपने सखाओं पर देखते रहते हैं। यह पाठ भेद हो सकता है कि सहचरी कटाक्षम विदधते, सहचरी श्री राधा रानी पर दृष्टिपात करते रहते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों पर, गोपों पर जो बड़े स्नेह से देखते रहते हैं, वे जगन्नाथ हमें दर्शन दें। भवतु, भवतु का अर्थ है हों, मैन पथगामी भवतु में, मेरे दृष्टि पथ में आवे। मैन पथ का अर्थ है दृष्टि, दृष्टि पथ, हमें दिखाई दें। जय श्याम सुंदर, जय जगन्नाथ। भक्तजन भुवनेश्वर में बहुत गाते हैं इसमें, जय श्याम सुंदर, जय जगन्नाथ, जय सचिनंदन, जय जगन्नाथ, जय जशोदानंदन, जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ है, श्याम सुंदर है, जशोदा माई के पुत्र हैं। और वही जगन्नाथ जी सचिनंदन भी बने, चैतन्य महाप्रभु बने। जगन्नाथ जी रहते हैं नीलाचल में, लेकिन उनके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सदा वृंदावन वसति लीला परिचय हो। ये सब समय वृंदावन में लीला करते रहते हैं, सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय।
सदा मतलब सब समय वृंदावन में रहते हैं और लीला करते रहते हैं। वृंदावन में क्या लीला है भगवान की? मुख्य लीला गोचारण है, गाय चराते हुए लीला करते रहते, और रास लीला श्री गोपी जनों के साथ नृत्य करते रहते, गाते रहते सदा सब समय। वास्तव में भगवान तो प्रभास में अपने स्वरूप को छिपा लिए, अंतर्हित हो गए, लेकिन वृंदावन में सदा रहते हैं, कभी अंतर्हित नहीं होते। सदा वृंदावन लीला बसति लीला परिचय, सब समय वृंदावन में लीला करते रहते हैं। कई प्रकार की लीला, जैसे गाय चराना और माँ यशोदा से हट करके मांगते रहते हैं, मुझे माखन दो, मैया रे मही माखन भावे। श्याम सुंदर माता यशोदा से कहते हैं, मैया मुझे मेवा पकवान जो तुम कहती हो वो अच्छा नहीं लगता, ड्राई फ्रूट और पकवान, पुआ पूड़ी ये सब अच्छा नहीं लगता, हमको माखन अच्छा लगता है, मैया री मही माखन भाई। एक दिन श्याम सुंदर माँ यशोदा से कह रहे थे कि मैया मुझे माखन अच्छा लगता है। एक गोपी सुन रही थी पीछे से कि श्याम सुंदर माँ यशोदा से कहते हैं मुझे माखन अच्छा लगता है। तो अपने घर में खूब ताजा मक्खन निकाल करके वो गोपी जो होने लगी, मनोरथ करने लगी कि श्याम सुंदर हमारे घर में आएंगे। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे गोपी के मनोरथ को जान गए और उसके घर में गए, और गोपी माखन की मटकी रख करके छिप गई अपने घर में ही, और देखने लगी कि कैसे आते हैं। तो श्याम सुंदर गए उसके घर में, इधर उधर देखे कोई नहीं है, देख लिए कि बिल्कुल ठीक कोई नहीं है, तो माखन का कोमोरी उठाए और खाने लगे। गोपी स्वयं चाहते हैं कि श्याम सुंदर खा लें, माखन खा लें, लेकिन वो चाहते थे कि चुरा करके खा लें, मैं देखूंगी इनकी क्या लीला है। तो श्याम सुंदर खाने लगे, तो वहीं मणि खंभ में, मणि के स्तंभ में, खंभे में उनकी प्रतिछवि दिख रही थी, अपना फोटो श्याम सुंदर देख रहे थे, छोटे से बच्चा। तो उनको ये भावना हो गई कि मेरे साथ ये कोई दूसरा चोर आ गया है, कोई दूसरा बालक। तो लगे कहने उस प्रतिछवि से, भैया मैं प्रथम बार चोरी करने आया, तुम देख लिए, ठीक है, तो तुम भी खा लो। तो वो माखन
लेकर के उसके मुख में देने लगे, तुम भी खा लो। तो माखन छवि कैसे खाए, वो गिर रहा था माखन। तो कहता था, ज्यादा चाहते हो क्या? और फिर भी नहीं खाया। तो कहते हैं, ठीक है, तुम पूरा कमोरी ले लो, पूरा मटकी ले लो। और फिर भी नहीं खा रहा था वो छोटा बच्चा। तो स्वयं कृष्ण था, खा नहीं रहा था दर्पण में, मणि में। जब श्याम सुंदर कहे, जा साले कह दो, कह दो। इतना सुनते ही गोपी को हंसी आ गई। तुमको पूरा कमोरी दे रहा हूं, नहीं खा रहे हो, तो जा कह देना जिससे कहना हो, चाहे मेरी माँ से या मेरे भाई बलराम से या किसी से कहो। जब इतना देने के बाद भी खा नहीं रहे तो अब क्या करें हम। जो गोपी को हंसी आ गई। हंसी आने से श्याम सुंदर समझ गए कि घर में कोई है, तो भागे। ये रोज की लीला होती थी। श्याम सुंदर रोज चोरी करने जाते थे। तो वास्तव में वो क्या चोरी है? चोरी उसको कहते हैं कि किसी का सामान बिना उसकी अनुमति के ले लेना, जबरदस्ती ले लेना, चोरी है। लेकिन अगर गोपियां चाहती थी कि श्याम सुंदर हमारे घर की चीज खाएं, और श्याम सुंदर आते थे खाते थे, तो ये चोरी थोड़े हुई। चोरी नहीं है। चोर वास्तव में हम लोग हैं, जो भगवान के सम्मान को मान रहे हैं कि हमारा है, खा रहे हैं। सारा जगत चोर है, लेकिन श्याम सुंदर चोर नहीं है। अगर वे चोर होते तो चोर कहने पर रंज होते, लेकिन माखन चोर कहने पर वो प्रसन्न होते। श्याम सुंदर कहते हैं कि कंद से भी मीठा ये नाम है, नाम मेरो प्यारो माखन चोर। कभी कभी लोग शंका करते हैं, ये भगवान चोरी क्यों किए? फर्स्ट चोरी, माखन चोरी, चोरी क्यों किए? वो चोरी नहीं किए, वो प्रेम से दिए गए वस्तु को भगवान ने स्वीकार किया। जब गोपियां उनको सामने से देती थी माखन, तो वे नहीं लेते थे और कह देते थे, क्या मैं भिखमंगा हूं, मैं नहीं लूंगा। तो अपनी कमाई खाऊंगा, भले चोरी करके। कल एक छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास, बिल्कुल छोटी। तो उसको एक पेड़ा दिया गया और उसके बाद दूसरा पेड़ा दिया जाता था। तो कहती कहीं नहीं। उस बच्ची को ये ध्यान आ गया कि दोबारा पेड़ा मैं लूंगी तो इसमें मेरी हीनता सिद्ध होगी, तो नहीं ली। जो श्याम सुंदर भी सोचते थे कि मैं दिया हुआ सामान लूंगा तो मेरी हीनता सिद्ध होगी, लेकिन चुरा करके ले लूंगा तो इसमें मेरी बड़ाई होगी। एक भक्त ने लिखा है कि श्याम सुंदर सोचते थे कि मैंने एक बार भीख मांगा, वो भी एक असुर से, बलि महाराज से मैंने मांगा, हाथ पसारा।
तीनों लोक मांगे थे भगवान, लेकिन छल से मांगे। कहे कि हमको 3 पग भूमि चाहिए। अब 3 पग भूमि लेकर के सारा त्रिलोक नाप लिए। तो भगवान ये सोचते थे कि मांगने से, हाथ पसारने से मेरी हीनता सिद्ध हुई, तो अब मांगना नहीं है। अब भले चोरी करके खा लूंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। तो इसीलिए वे ब्रज में चोरी करते थे। लेकिन वास्तव में चोरी नहीं है। गोपियां स्वयं चाहती थी कि श्याम सुंदर हमारे द्वारा दी गई वस्तु को खाएं। तो अपनी वस्तु है, चाहे आदमी चोरी से ले चाहे जैसे ले, वो चोरी नहीं है। हमारा सामान घर में है और घर के हम मालिक हैं, तो उस सामान को हम चुरा करके लें या जैसे तैसे लें, वो चोरी नहीं है। तो सब सामान जगत में कृष्ण का है। सब कुछ, सारी भूमि, सारा धन, जो कुछ है सब कृष्ण का है। तो कृष्ण उस वस्तु को चोरी करके ले या चाहे जैसे ले, उनकी वस्तु है, जो अच्छा लगता है। तो ब्रज में भगवान की चोरी की लीलाएं हुई हैं, लेकिन वास्तव में चोर नहीं है। रोज प्लान बनाते थे भगवान श्री बलराम जी के साथ कि आज इस घर में चोरी करने जाना है, इस घर में जाना। लेकिन गोपियां उसको चाहती थी कि आवे और चोरी करके ले खाएं। जगन्नाथ जी यही लीला करते हैं। वो ब्रजवासी हैं और वृंदावन में सदा रहते हैं। सदा वृंदावन बसती लीला परिचय। ऐसे श्याम सुंदर अपने भाई बलराम जी के साथ और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़ते हैं, जिसको हम लोग रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। भगवान रथ पर चढ़ करके घूमते हैं, सबको दर्शन देते हैं। ये 10 तारीख को भगवान के रथ यात्रा का दिन है। बड़े भव्य और बहुत सुंदर मंदिर में रहते हैं वे, लेकिन मंदिर में रहते रहते कभी कभी उब जाते हैं जगन्नाथ जी, और इच्छा होती है कि मैं खुली हवा में, ठंडी हवा में विचरण करूं। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को वे निकलते हैं अपने भाई और बहन के साथ घूमने के लिए। उस समय भक्तजन भगवान के आगे पीछे नाचते हुए गाते हुए चलते हैं। एक गोप बालक को ब्रज में अगर रथ पर चढ़ने को मिल जाए तो कितना खुश होगा। तो ऐसे ही वृंदावन वासी श्री कृष्ण तो गाय चराते हैं, उनको रथ पर चढ़ने को मिलता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। रथ पर चढ़ते हैं राजा लोग, और श्री कृष्ण तो गोप बालक हैं। छोटे छोटे बच्चों को यदि बैलगाड़ी भी मिल जाए चढ़ने के लिए तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बल्कि बैलगाड़ी के पीछे झूल जाते हैं थोड़ा सा, तो उसी पर खुश होते हैं।
और फिर दिव्य रथ मिले चढ़ने को, तब तो कहना ही क्या। कितनी बार देखा गया है बच्चों को बैलगाड़ी वाला डांटता है मत झूलो, लेकिन वे पीछे झूल जाते हैं, उसी में वे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे बालक को रथ पर चढ़ने को मिले कृष्ण को तो कितना प्रसन्न होंगे। तो उस विशाल मंदिर में रहते रहते श्री कृष्ण कभी कभी घूमना चाहते हैं। कैसे? कार से नहीं, रथ से घूमना चाहते हैं। तो वही बड़ा उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा महोत्सव। भगवान के किसी भी लीला को यात्रा कहते हैं। अगर वे चंदन धारण करते हैं गर्मी में तो उसको चंदन यात्रा कहते हैं। झूला झूलते हैं तो उसको झूलन यात्रा कहते हैं। तो ऐसे ही रथ से चलते हैं तो उसको रथ यात्रा कहते हैं। और किसी किसी भक्त को, मनुष्य को ये दुख होता है कि जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं, तो उनके मंदिर में हम क्यों प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान मंदिर से बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं। यह भी बहुत खुशी का दिन है। जो हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, कि कोई भी व्यक्ति रथ यात्रा में भगवान का दर्शन करता है, वहां मना नहीं है। तो यह भी बहुत आनंद का विषय है कि भगवान सबके लिए सुलभ होते हैं। जिन्होंने रथ यात्रा देखा है पुरी में, तो वो देखते हैं कितना मस्ती से जगन्नाथ जी चलते हैं रथ पर चढ़ने के लिए। बड़े बड़े पहलवान दैत्य लोग भगवान को रथ पर चढ़ाने में बहुत आनंद लेते हैं। भगवान झूमते हुए चलते हैं, अपने मंदिर से निकलते हैं झूमते हुए, और रथ पर जब चढ़ जाते हैं तो वे जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं, सब पर देखते हुए चलते हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब पर देखते हुए, सब पर कृपा दृष्टि करते हुए चलते हैं। और कई लाख लोग उनकी यात्रा में भाग लेते हैं।